ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। इस भव तरु का मूल ज्ञानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल। अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांति हूँ जिनके गुणों के गान में विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कल पंडित टूरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 258 258। ये अपन पढ़ रहे थे। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 6 के आधार से प्रवचन सुन रहे थे। उसमें अत्यंत इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहा था। गुरुदेव से प्रश्न किया या शिष्य का प्रश्न था, उसमें आया होगा पुरुषार्थ सिद्धि में कि जब मुक्ति की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि, सम्यक दर्शन की सिद्धि सब कुछ निश्चय नय के द्वारा होती है, जब असली बात निश्चय नय की ही है, ख्याल में है ना, सारा काम निश्चय नय के विषय से ही होना है, तो फिर जिनवाणी में व्यवहार नय को जगह क्यों दी, फिर व्यवहार का कथन क्यों किया, ये प्रश्न था। तो मूल में आचार्य क्या उदाहरण दे रहे थे, मैंने क्या समझा रहे थे कि व्यवहार को इसलिए जगह नहीं दी कि व्यवहार श्रद्धा करने योग्य है, उपादेय है, मानने योग्य है। व्यवहार के बिना अज्ञानी जीव को परमार्थ नहीं समझाया जा सकता। जिसने कभी कोई तत्व ज्ञान बात ही नहीं सुनी, कुछ समझा नहीं, उसे आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो वो क्या समझेगा। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसने कभी अकेला आत्मा अभेद अखंड आत्मा तो देखा नहीं। आत्मा जब भी देखा वो काय में देखा, पर्याय में देखा। मनुष्य की पर्याय, देव की पर्याय, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, तो भाई आत्मा अलग से तो दिखता नहीं। तो बस उसको समझाने के लिए कि ये जीव है, हल में जो चलता फिरता है ये जीव है, हल में है ना, जो कुछ कीड़ा मकोड़ा जीव है। तो ये क्यों समझाया कि जीव तो ये तो है नहीं वास्तव में, तो उसका शरीर है, लेकिन इसको परिचय कैसे कराया भी आत्मा की, तो वो समझा रहे। देख इसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, जानने वाले से भेद कर करके आत्मा को समझाया। लेकिन कोई इसका अर्थ निकाले कि व्यवहार से आत्मा समझाया इसलिए व्यवहार उपादेय है और हम व्यवहार की श्रद्धा करेंगे। वो लड़ाई झगड़ा करे कि तुम व्यवहार को उड़ा देते हो, तो वो क्या कह रहे थे कि वो व्यक्ति देश ना देने योग्य भी नहीं है। सीधा बोल रहे थे वो कि वो देश ना देने योग्य माने बात करने योग्य नहीं है अगर लड़ाई झगड़ा करता है कि व्यवहार व्यवहार लिखा है, व्यवहार लिखा है, व्यवहार लिखा है। और हम तो व्यवहार, भैया ऐसी तुम्हारी जिद है। तो जैसे घड़े घी का घड़ा, तो घी का घड़ा होता है कि मिट्टी का होता है, लेकिन घड़ा कभी अकेला नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो है लोक में। तो घी का घड़ा, पानी का घड़ा, तेल का, कुछ भी समझ में आए ना।
तो भैया परिचय तो कराना है घड़े से, लेकिन वो किसी ना किसी के संयोग से है तो उसे घी का घड़ा बोला, लेकिन कोई घी का ही घड़ा मान ले। ऐसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, आत्मा मनुष्य पर्याय में है, आत्मा देव पर्याय में, आत्मा त्रियंच पर्याय में है, तो कोई आत्मा को वैसा ही मान ले कि आत्मा त्रियंच हो गया, आत्मा मनुष्य हो गया, आत्मा रागी हो गया, द्वेषी हो गया, क्रोधी हो गया, और ऐसी ही आत्मा की श्रद्धा करता रहे। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि आत्मा रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी है, आत्मा क्रोध करता है, आत्मा कसाय करता है कि नहीं? लिखा है कि नहीं लिखा है? आत्मा शुद्ध है। अब ऐसी ही आत्मा की श्रद्धा कर ले तो वो 3 काल में सम्यक दृष्टि होगा। इसमें क्या सोचना, हमने ऐसे ही तो श्रद्धा कर रखी है, इसलिए तो सम्यक दृष्टि नहीं हो रहा है। अगर हमें सम्यक दृष्टि होना है तो हमें शुद्ध आत्मा की, अभेद आत्मा की, अखंड आत्मा की, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की श्रद्धा करनी पड़ेगी। अब वो अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा नहीं कर पा रहे, इसी कारण मिथ्या दृष्टि। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और तुम व्यापार करते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, है ना, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। ये मान्यता तो और मिथ्यात्व की है। भैया हम घर गृहस्थी में नहीं रहते, हम तो आत्मा हैं। आत्मा घर गृहस्थी में कहाँ रहता है? हम घर नहीं चलाते, हम व्यापार नहीं करते, हम राग देश से भिन्न हैं। ये जब तक जीव शांति से बैठ के अनुभव नहीं करेगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और सुनो, यही अनुभव कराने के लिए सारा जो कुछ चल रहा है, जितने स्वाध्याय, जितने ग्रंथ, जितनी चर्चाएं, सब कुछ इसी काम के लिए। बस बताओ, ये काम करना है मूल, और कुछ नहीं। पूरा प्रथमान योग इसीलिए लिखा है कि तुम राग आदि से भिन्न ज्ञायक तत्व हो। पूरा चरणान योग इसलिए लिखा है, पूरा करणान योग इसलिए लिखा है, और पूरा द्रव्यान योग इसलिए लिखा है। और जितने भी प्रवचन हो रहे हैं, चाहे प्रवचन करने वाले को पता नहीं हो, लेकिन मूल में अध्यात्म इसी का नाम है कि पर्याय दृष्टि छोड़ना और अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि करना। ये ही पूरी जनवाणी का, पूरे जनागम का, पूरे धर्मों का, समस्त क्रिया कांडों का, समस्त पूजा पाठों का, समस्त क्षेत्र की वंदना करने का यही एकमात्र सार है। और जो ये नहीं करता, पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ता और द्रव्य की दृष्टि नहीं करता, उसकी सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ, सारी ताकत बेकार जा रही है। भैया 23 घंटे संसार को दे दो, व्यापार, मकान, दुकान, घर गृहस्थी सबको दे दो, लेकिन 1 घंटा तो अपने को दो ईमानदारी से। ये पूजा पाठ स्वाध्याय ये अपने लिए टाइम नहीं है, जे भी पर के ही खाते में जमा हो रहा है। ये तो पुण्य बंद है, ये तो पुण्य परिणाम। फिर अपना क्या है कि जब एकांत में बंद कमरे में, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ बैठ के शांति से आधा घंटा, घड़ी 2 घड़ी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को अनुभव करे, उसकी श्रद्धा करे, उसमें एकत्व करे, उसका अभ्यास करे कि मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, उस तरफ श्रद्धा डाले तो इस जीव की सम्यक दर्शन होने के अवसर हैं। और अगर ये जीव एकांत में अभ्यास नहीं करता तो चाहे कितनी निश्चय नहीं की बातें सुनता रहे, चाहे कितने व्यवहार के क्रिया कांड पालता रहे, चाहे जितने मंदिर पूजा पाठ जो करना वो करता रहे, मुनि भी बन जाए, तो भी मुक्ति की सिद्धि, सम्यक दर्शन की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि, वेद ज्ञान की सिद्धि, धर्म की सिद्धि कभी नहीं हो सकती। अगर धर्म करना है तो इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हम इन सब क्रिया कांडों से अलग 1 घंटा अपने लिए अलग से देंगे। अगर आप तैयार हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, और आप नहीं हो और आप अगले भाव के लिए सोच रहे हो
कि अगले भाव में कर लेंगे तो गारंटी से कुछ नहीं होना, ना अगले भाव में ना इस भाव में। ये तो सब बेकार की, ये तो अपने को ठगने के उपाय हैं। जो कुछ करना नहीं चाहते वे यही कहते अगली बार कर लेंगे। होता है कि नहीं होता है? हैं? इतनी बात समझ में आ गई कि व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? पकड़ में आ गया? व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? निश्चय को समझाने के लिए। और सुनो खतरनाक, जो व्यवहार परमार्थ का पोषण नहीं करे, जो व्यवहार निश्चय को ना समझाए, वो व्यवहार नहीं है। समझ में आए? वो देशना ही नहीं है। अगर मूल प्रयोजन की सिद्धि ही नहीं हो रही, नहीं समझ में, आत्मा को हम भेद प्रभेद करके समझा रहे तुम्हें, और हम अखंड त्रिकाली ध्रुव तक नहीं ले जा रहे, तो हमारे क्या मतलब का है? नहीं समझ। लोग 20 साल से कोई तत्वार सूत्र पढ़ रहा है, कोई चरणानुयोग पढ़ रहा है, कोई क्रिया पाल रहा है, कोई अष्टमी चतुर्दशी पाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समझना ध्यान से। लेकिन एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है। और खूब श्लोक याद हो गए, गाथाएँ याद हो गई, और खूब सब विवक्षाएँ याद हो गई, इस नए से ये है, इस नए से ऐसा है, सब कुछ जो हो सकता है पठन पाठन, और खूब आचरण बढ़िया हो गया, सब कुछ एकदम कसाई भी मंद है। लेकिन मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं राग आदि से भिन्न हूँ, मैं राग का भी करता नहीं हूँ। ये पुण्य भाव है, ये सब आश्रव भाव है, इनमें धर्म नहीं है, ये मेरे स्वभाव नहीं है, इनसे मैं न्यारा हूँ। ऐसी श्रद्धा तक नहीं जावे तो बोलो 3 काल में वो धर्मात्मा हो सकता है? और नहीं हो सकता तो अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ो, क्या पढ़ें? हैं? अभी आप लोगों को फिर पढ़ाऊँ मैं 6 डाला, फिर पढ़ाऊँ लघुजन सिद्धांत प्रवेश का, कि बहुत दिन से नहीं पढ़ी, आओ फिर से पढ़ दे। रिपीट हो जाएगी, जोर चलता रहता है, रिवाइज हो जाएंगे। हैं? बहुत दिन से नए नहीं पढ़े, आओ रिवाइज कर लेते। अरे भाई क्या रिवाइज करना, क्या रिवाइज? ये देखो वो चीज़ें हैं कि स्कूल में परीक्षा देनी है क्या कहीं? हैं? यहाँ कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से शुद्ध आत्मा सुन रहे हो, राग से भिन्न गायक भगवान आत्मा सीख रहे हो, समझ गए हो राग क्या है ये समझ में आ गया, आत्मा क्या है ये समझ में। आप क्या नयों का चार डालना है? यही है नए, इतना ही है नए का प्रयोजन। क्या है नए? क्या है नए? माने जीव को त्रिकाली ध्रुव तक ले जाने वाली व्यवस्था, और कुछ नहीं है। और वो अज्ञानी जीव के लिए इतना सा है कि अज्ञानी जीव बार बार लड़ाई झगड़ा करता है कि जी आत्मा के स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं है तो किसके हैं? और फिर जिनवाणी में तो लिखे हैं, तो भाई उसको बताया कि भाई ये व्यवहार नए का कथन है। ये बात समझाने के लिए पूरा व्यवहार नए का स्ट्रक्चर खड़ा किया, पूरा स्ट्रक्चर है व्यवस्थित कि स्त्री पुत्र मकान दुकान उपचरित से है, शरीर अनुपचरित से है, राग आदि सद्भूत से है, मति ज्ञान आदि सब उसका स्ट्रक्चर बनाया, ख्याल में है ना। और पूरा उसको ले जाके समझा के केवल एक परम शुद्ध निश्चय तक ले जाना ही जीव का प्रयोजन है, नयों को कुछ नहीं। नयों का राजा कौन है? परम शुद्ध निश्चय ने। जब परम शुद्ध निश्चय ने खड़ा होता है तो बाकी के सारे नो आउट, सारे ने आउट। तो अब अपन परम शुद्ध निश्चय नहीं कि जब बात ही समझ गए। अजय बात हमने आपको समझाता पूरे स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यवहार से अपने नहीं है, ए उपचरित से अपने हैं, क्या समझाना, ख्याल में है ना। ऐसे ही आश्रव के कितने भेद हैं, कितने तरह से आश्रव होता है, क्या होता है। अरे भैया अब मुद्दे की बात है कितनी तरह से आश्रव होता है ये नहीं पढ़ना है। अब ये आश्रव भाव दुखरूप है और मेरे स्वभाव में नहीं है, अब इस पे ध्यान देना है। वो पढ़ लिया हमने बहुत, लेकिन लोगों को आत्मा में मन लगता नहीं, आत्मा की दृष्टि है नहीं, वेद ज्ञान में करा नहीं जाता, आत्मा के ध्यान में मन लगता नहीं, इसलिए उन शास्त्रों की धूल चाटते रहते हैं। ये शास्त्र पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़ लिया, इतने में पहला भूल गए, फिर पहला खोल लिया। होता है कि नहीं होता? अरे बहुत दिन से वो वाली पूजा नहीं हुई, बादाम छुआरा वाली वो करो आज। जैसे बहुत दिन से अरहर की दाल बन रही थी, आज कुछ और बनाओ। ये से राग की पूर्ति करता है और इसको धर्म मानता है। भैया म्यूजिशियन भी बुलाओ थोड़ा, बहुत दिन से ढोल मजीरा से पूजा नहीं हुई, बजाओ ढोल मजीरा, ख्याल में।
क्या है ये सब, क्या रखा है इसमें? तो वीतरागी के मार्ग को समझा ही नहीं है। तो राग की पूर्ति के साधन है। अरे यार उस तीर्थ पे तो बहुत दिन से नहीं गए, चलो, क्या है ये सब? तुझे गेयों को देखने की इच्छा है कि आत्मा को देखने की इच्छा है? मुझे जितनी तीर्थ क्षेत्र वगैरह है ना, अधिकतर गेयों की देखने की इच्छा होती है। चलो तिजारा बस जा रही, चलो चलो बैठ चलो बैठ चलो, कितना कराया? 500। और चलो यार तिजारा देखा है, क्या देखना तिजारा है? कुछ तिजारा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तुम तिजारा जाते हो, तुम ये सोच के जाते हो, तुम्हारे मन में सेटिस्फेक्शन रहता है कि तिजारा ही तो जा रहा है, तिजारा ही तो जा रहा है, अच्छे काम के लिए तो जा रहा है। कौन सा अच्छा काम है? क्या लेने जा रहे हैं? अच्छा, घेवर लेने जा रहे हैं, हाँ, और चिप्स लेने जा रहे हैं। होता है एक पंथ दो काज, चंदा प्रभु भी खुश, चंदा ही प्रभु है, चंदा प्रभु भी खुश, गाठिया और सेव भी मिल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और कहने को सब लोग कहते वो तो तिजारा गए जी, है कि नहीं? शान भी बनती है। अज्ञानी जीव ऐसे अज्ञानता में ऐसे प्रयोजन की सिद्धि में लगा है, और ये बहुत चला जाएगा। अरे दूसरों पे बहुत हंसते हो, अपने पे हंसो। ऐसे ही तो अपन भी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपन? इससे कुछ अलग कर रहे हैं क्या? 1 घंटे करते हो तत्व विचार, है फुर्सत? नहीं साहब, नहीं है। तो फिर काय के लिए बोल रहे हो? देखो भाई, चाहे तिजारा जाके समय बर्बाद करो, चाहे व्यापार में जाके समय बर्बाद करो, और चाहे पूजा पाठ में, जहाँ करना हो वहाँ करो। आत्म विचार करे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। तत्व विचार करे बिना सम्यक दर्शन, तुम्हें अब जो समझ में आए वो समझो। तुम्हें सुम में जाना हो सुम में जाओ, सुम में जाना हो सुम में जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। न शुभ भला करता है ना शुभ भला करता है, वे सब संसार है। अब तुम्हें भेद करना हो कि तिजारा अच्छा है और दुकान चलाना बुरा है, तो करते रहो और तिजारा के चक्कर लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। 1 रुपये की मतलब नहीं। लोग बैठे रहते, पढ़ते रहते, ख्याल में आए कि नहीं? अरे जीव को खबर नहीं। एक दिन आपके भाई बैठे थे ऊपर, बड़े वाले, संयोग से वो मेरे बराबर बैठे थे। तो वे क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना पढ़ रहे थे। ख्याल में आए कि नहीं आया? काय की? नए चक्र की। तो हमने कहा इससे क्या मिलेगा? बड़ी मुश्किल से तो पढ़ने बैठे हो, मुझे प्रस्तावना पढ़ के क्या कर लोगे? कब लिखा था, किसने लिखा था, क्या हुआ था, कैसे लिखा गया? अरे हमने कहा इसकी जगह उम्र हो रही है, समय सार खोलो तत्व। तो भी मैंने देखा इतना समझाने का, तो वो ही पढ़ते रहे। बोले हमें देखना है, इसकी परीक्षा होनी ना नीचे। हमने कहा इसकी परीक्षा प्रस्तावना से थोड़ी आएगा प्रश्न है। बोले नहीं नहीं, बस आप देखना ये जीव को कितने बार मौका मिलता है आत्म कल्याण करने का। ये जीव को आत्म कल्याण करने का विचार नहीं आता। पता नहीं उस धर्म के नाम पर क्या क्या विचार आता है। आदमी 80 साल का आदमी वहाँ सम्मित शिखर का पहाड़ चढ़ना चाहता है, और जबकि 20 बार चढ़ गया फिर भी कहता है डोली में ले चलो, कैसे भी तो ले चलो, और जबकि इसने समय सार सुना है। अरे भाई, ये तो सब अज्ञानी जीवों के लिए है। ये करो, मेहनत करो, ये करो। धर्म मेहनत नहीं मांगता। कोई शरीर को कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है। ये तो अज्ञानी जीव कुछ ना कुछ करना चाहता है, करे बिना नहीं मानता। तो ऐसी बात है कि बैठे बैठे कुछ तो करेगा, तो ऐसे 2-4 काम बता दिए कि करता रहे, चल भाई लगा रहे, न उत्पाद मचाएगा। होता है कि नहीं होता है? उत्पाद समझते हो? अगर तुम्हें ये पूजा पाठ दया दान के काम नहीं दिए जाएं तो क्या करोगे? उत्पाद मचाओगे। पीएम को हटाओ, इसको लाओ, ये करोगे। तो करोगे तो कुछ ना कुछ। वो कहानी पता है कि नहीं कि एक आदमी को, एक किसान था और बहुत मेहनत करता था और बड़ा शांत आदमी था। एक दिन देव एक प्रसन्न हो गया और देव ने कहा, किसान हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, बता क्या चाहिए? अरे बोले महाराज एक काम बहुत है मेरी किसानी में, ख्याल में आए कि नहीं, मैं थक जाता हूँ बहुत। तुम मुझे एक अच्छा बढ़िया सेवक दे दो, बढ़िया काम करने वाला एक बढ़िया सेवक दे दो जो हमारा झट से काम कर दे।
बोले बिल्कुल ठीक। तो उसने कहा कि सेवक आ जाएगा, ठीक है कि हाँ, लेकिन सेवक का क्या ध्यान रखना कि उसको काम बता दे रहना, अगर काम नहीं बताओगे तो वो खा जाएगा तुम्हें। ख्याल में आए कि नहीं आया? तो हाँ ठीक है, काम तो बहुत है मेरे पास। अब आ गया जिंद, बोले कर काम। बोले क्या करना महाराज? बोले खेत जोत दे। 1 सेकंड लगा, उस जोत किया गया। बोले बोलो अब दूसरा। बोले ये कर, तीसरा। आधे घंटे में तो सारे काम ही खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे वो तो आफत में फंस गया। तो उसने वापस देव को बुलाया। बोले ये तो बहुत आफत है, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या करो? बोले कुछ नहीं, एक इसी से 500 फुट का बांस खंबा जमीन में गड़वाओ, ठीक है नहीं? और जब ये फ्री हो तो कहा ऊपर चढ़ और नीचे उतर, वही करता रहे। ख्याल में आया कि नहीं आया? खंबा भी उसी से, चढ़ना उतरना भी उसी से। ऐसे ही ये जीव अंदर एक, सबके अंदर एक जिंद बैठा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो जिंद अपने को प्रति समय इस प्रेरित करता है, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। ख्याल में आया कि नहीं? चल मंदिर नहीं तो व्यापार में चल, व्यापार नहीं तो समाज में चल, समाज में नहीं तो नेतागिरी में चल, नेतागिरी में नहीं तो व्यापार में चल, पूजा में चल, स्वाध्याय में चल, इन सब में नहीं तो तीर्थ बंदना में चल, तो चल किसी की बारात में चल। समझ में आएगी? चल किसी के तलाक में चल, लेकिन चल। नहीं समझ में आया? अरे देखो, देखते नहीं तुम लोग, वो कुछ ज़्यादा ही फ्री होते हैं तो वे 2 जगह खोजते हैं टाइम पास की। एक नाई की दुकान पर जाके बैठ जाओ, समझ में आया? बटे आते रहते, अखबार डले रहते हैं, बाल कटते रहते, वे देखते रहते हैं, उनका टाइम कट जाता है। देखो कितनी अमूल्य मनुष्य पर्याय वो काट रहा है, टाइम काट रहा है। अपन को क्या लगता है कि अपन बहुत होशियार है? अरे अपन भी टाइम ही काट रहे हैं। जब व्यापार करना कोई होशियार के लक्षण थोड़ी है, कोई घर गृहस्थी में फंसे रहना, राग देश में, कोई होशियारी का लक्षण थोड़ी है। असली होशियार आदमी कौन है? जो एकांत में बैठ के अपनी आत्मा का अनुभव करता है, वो होशियार है। बाकी सब मूर्ख अज्ञानी जीव हैं, चाहे वे करोड़पति हो, चाहे वे अरबपति हो, चाहे वे गायक हो, चाहे वे विद्वान हो, चाहे वे सिंगर हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, कुछ नहीं होता इन बातों से, सब व्यर्थ है। इस जगत में पर्याय क्षण भंगुर है, मौत निश्चित है। चाहे कोई मार देगा तो मरोगे या खुद मरोगे, मरना तो निश्चित है। इस वक्त के शक है किसी को? है आतंकवादियों की गोली से नहीं मरोगे तो खुद जो गोली खाते उनसे मरोगे, लेकिन मरोगे तो पक्का। इसलिए क्या करे प्रभु? तो श्री गुरु कहते हैं कि एकांत में बैठ के ये पर्याय से भिन्न, रागादि से भिन्न, संयोग से भिन्न अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि कर, उसमें बार बार उपयोग लगा, नहीं लगे तो लगा। और ये जान कि आत्मा के अलावा इस जगत में मुझे कोई शरण नहीं है, कोई संयोगों में सुख नहीं है, और मैं आत्मा ही हूँ। क्लियर हो गई बात? तो व्यवहार के कथन जिनवाणी में आए हों तो उन्हें परमार्थ की तरफ से समझना, उन्हें उपादेय मत मानना। व्यवहार से जिनवाणी में लिखा हो कि उपवास आदि करना, सो उपवास आदि उपादेय नहीं है। क्या जिनवाणी में क्या लिखा हो? उपवास करना, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करना। सो उसका अर्थ क्या निकालना कि अष्टमी चतुर्दशी उपवास करने का अर्थ है कि व्यापार आदि से निवृत्ति लेके दिन भर तत्व विचार करना, भोजन आदि के विकल्पों से भी दूर रहना और गहरा तत्व विचार करना। ये जिनवाणी माँ कह रही है। और कोई उपवास करने को ही धर्म समझ बैठा है, उपवास करने को ही। क्या कहा मैंने? तो भाई साहब तुमने मिथ्या दर्शन का सेवन कर लिया, गहराई से विचार करना ही। हमने जिनवाणी के अर्थ, जिनवाणी कह रही है कि हमें 6 आवश्यक पालना चाहिए। हमें देव शास्त्र गुरु भक्ति पूजा स्वाध्याय संयम तप। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वो क्रियाकांड नहीं है। इसका अर्थ ये है कि तू बाहर के घर गृहस्थी में ही पूरा जीवन निकाल देगा तो तुझे आत्मा को सुनने का, समझने का, वीतरागी प्रभु के दर्शन करने का अवसर कब मिलेगा?
इसलिए सट कर्माणी दिने दिने, उसका अर्थ ये है कि वहाँ जाकर भी एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि करना। क्यों कि स्वाध्याय में नहीं आएगा तो तत्व कैसे समझेगा, और स्वाध्याय में तभी तो आएगा जब कसाय की मंदता होगी, और कसाय की मंदता देव शास्त्र गुरु के समीप जाकर होगी। तो एक एक कथन का केवल और केवल यही प्रयोजन है कि तुम्हें आत्मा मिल जाए, और कोई प्रयोजन नहीं है, और कोई बात ही नहीं है। अंतर समझ में आते लोक में क्या है, कोई भी सरकारी स्कीम है तो वो पहुंच जाए एग्जाम पे पहले ही से, तो ठीक है, बस तुम दूर रहो, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे लिए। समझ में आएगी नहीं। आधार कार्ड बनने वाले हैं अभी, इसका मतलब क्या है, बनवाना है आधार कार्ड नरेश जी दिल्ली का, इन्हें वहाँ तो बना हुआ है, तो ठीक है, आपके लिए नहीं है ये बात, ये जिसका नहीं है उसके लिए। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु जिनवाणी में जो कथन है उसमें सब तरह के जीवों के लिए कथन है। बहुत निचली भूमिका वाले अज्ञानी पापियों के लिए भी उद्बोधन है, सम्यक दृष्टियों के लिए भी उद्बोधन है, मुनिराजों के लिए भी उद्बोधन है। समझ में, सब कैटेगरी के जीव। सो तुम्हें अपनी कैटेगरी पहचानना है। जो उपदेश महाअज्ञानियों के लिए वो तुम्हें नहीं लगाना है अपने में। ख्याल में आए कि नहीं आए, क्योंकि हमने इतना तत्व समझ लिया, हम इतने ऊपर आ गए, अब हम जरूरी नहीं है कि हम अज्ञानियों जैसी हर क्रिया में इन्वॉल्व होंगे। नहीं समझ में आया, ठीक है। जैसे लोक में भी होता है ना, बच्चा होता है, देखो लोक में क्या व्यवस्था है, जब अपन पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास पढ़ते हैं तो अपन कितने आज्ञाकारी होते कि नहीं वज्रसेन जी, कितने आज्ञाकारी होते हैं। वो स्कूल अभी तुम्हारा पोता है ना, तो जब उसकी मैडम कह देगी ना एक जरा सी पेंसिल रख के लाना, तो तुम्हारे प्राण खा लेगा वो। पेंसिल तो तुम कहोगे कुछ नहीं, तो जा, मानेगा नहीं, मानेगा। जो मैम बोलेगी, जैसा भी बोलेगी, वो सब रख के लेके जाएगा बराबर। कब तक लेके जाएगा? 5 तक। फिर 6वीं में आ जाएगा, थोड़ी दादागिरी आएगी, थोड़ा लगेगा कि यार ये तो ऐसा थोड़ी है, हर जगह कोई आज कौन सा पीरियड लगना है, सब दिमाग लगा लेगा, फिर थोड़ा कम ले जाएगा। और फिर 9वीं में आते तो और बदल जाएगा। नहीं समझ में आया? होता है कि नहीं होता है? 9th क्लास में फिर 2-4 कॉपी 2 बच्चे ले जाएगा। फिर 11th में तो और स्थिति। और फर्स्ट ईयर में आते ही क्या होता है? फर्स्ट ईयर में आते ही ये होता है कि सब खत्म। ख्याल में है कि नहीं आया? अब तो बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाता है समझ में आया ना, कोई ड्रेस नहीं, कोई मतलब नहीं। आपने कभी सोचा गवर्नमेंट ने नीचे तो ड्रेस रखी, पर कॉलेज के स्तर पर ड्रेस नहीं रखी? क्यों नहीं रखी? कभी सोचा आपने? कुछ तो सोचा होगा, ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट? इन लोगों ने जो मनोवैज्ञानिक बनाते ना सब रूल्स कि भाई कहाँ तक कौन से रूल्स बने, तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं रखे उनने? सोचा कभी? इसलिए नहीं रखे, उनने कहा कॉलेज में इतने बड़े हो जाते हैं कि वहाँ ये सब अनुशासन कोई कराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आदमी खुद ही अपने अनुशासन में रहता है, और इतनी उम्र है, उन पर ज़बरदस्ती तुम ला दोगे तो हिंसा और हो जाएगी कॉलेज में, कॉलेज चलाना मुश्किल पड़ जाए। उन्होंने कहा स्वतंत्रता दे दो, और अपना जीवन जिसको बनाना होगा, यहाँ तक अपन ने कर दिया। अब जिसको अच्छा पढ़ना लिखना होगा वो ध्यान से पढ़ेगा, जिसको पढ़ना लिखना नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। अब जिम्मेदारी अपनी कुछ भी नहीं। ऐसे ही सुनो, धर्म में बिल्कुल सिस्टम ऐसे ही है। जब बच्चा छोटा रहता है तो अपन हाथ पकड़ के लाते हैं, नमोकार मंत्र पढ़वाते हैं, चावल देते हैं, बेटा ऐसे चढ़ाओ, ये करो, पाठशाला लेके आते, बेटा ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। लेकिन बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया, अब भैया अब हम तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ेंगे, अब तुम्हें धर्म समझा दिया जितना समझाना था, संसार का स्वरूप बता दिया, अब तुम्हें आत्म कल्याण करना हो तो करो और नहीं करना हो तो मत करो। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन वहाँ तो सबको समझ में आता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में सब लकीर के फकीर बने रहते, अभी भी बने नहीं बने रहते क्या? कोई नया आदमी आए, समझना ध्यान से, सच बता रहा हूँ, कोई नया व्यक्ति आवे, उसे ही प्रतिमा उठवाओ, उससे ही रखवाओ, उससे ही सारे काम करवाओ, तुम तो दूर खड़े हो जाओ कि हमने खूब कर लिया बेटा। हमें तो ये जब शुरुआत की बात थी तब ये लगता था कि हम उठा लें, अब क्या है? हमें पता चल गया इनमें कोई धर्म थोड़ी है, ये तो व्यवस्था है, कोई भगवान को थोड़ी उठाया जाता है। लेकिन चलो वो नया है, उसको थोड़ी खुशी मिल जाएगी कि मुझे भगवान उठाने मिल गए।
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है। ये वर्तमान योग आदि ऐसे हैं कि जैसे अपन छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से बात समझाते ना, एक कहानी सुनाते हैं, फिर वो कहानी के माध्यम से बताते कि देखो वो बच्चा ऐसा घर गंदा रखता था, इसलिए उसके मच्छर काट गया, अगर तुम घर गंदा रखोगे तो तुम्हें भी ऐसा हो जाएगा। तो मूल प्रयोजन क्या है कि ये घर गंदा ना रखे, इसके लिए पूरी कहानी है। ऐसे ही वर्तमान योग में ये कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती हैं कि तुम्हें संसार की क्षणभंगुरता ख्याल में आ जाए। और इन ज्ञानियों ने इतना महापुण्य के उदय को भी ठुकरा दिया और दीक्षा वैराग्य में अपनी आत्मा की दृष्टि करके स्वरूप में रम गए और मुक्ति को पा लिया। इस संसार में कहीं सुख नहीं है। ये पूरी बात वर्तमान योग में समझाने का प्रयोजन है, पूरी कहानियों का। इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। इसलिए वे कहानी पूरी सही भी नहीं है, वे कहानी बहुत ऊपर नीचे है। तुम्हें समझ में आ जाए, जैसे अपन कहानी को मोड़ देते ना किसी भी रूप में, ऐसे ही वहाँ पे भी है। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि आदिनाथ के समय में जो हुआ वो ही हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आदिनाथ तो बहुत पहले हुए, कहानी तो बहुत बाद में लिखी गई। समझ में आया? इसलिए कहानियों के भरोसे भी ज़्यादा आँख बंद करके नहीं चलना चाहिए। उनका भी अपने प्रयोजन पर दृष्टि देना चाहिए कि हमारा प्रयोजन एक आत्मा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब चलो क्या कहते टोडामल जी, थोड़ा पढ़ते हैं, बहुत दिन से पढ़ नहीं पा रहे। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो, पहले ऊपर से पढ़ा दूँ ना तुम्हें, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा ना माने तो ऐसा होगा, इनमें प्रबल युक्ति कौन, निर्बल युक्ति कौन? जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने। तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे, पढ़ रहे, समझ रहे, लेकिन कोई बात नहीं समझ में आ रही, किसी का उपदेश नहीं बैठ रहा बात, अब किसी ने कुछ ऐसी बात बोली कि अपनी समझ से नहीं हो रही, तो वो कहते हैं टोडामल जी साहब कि तुम्हें फिर विशेषज्ञ हो, जो उसके विशेष जानकार हो, उनसे पूछ लें और फिर वे जो उत्तर दें फिर विचार करें। ये नहीं कि उनकी वजह तो विशेषज्ञ हैं जी और इनने तो कहा तो हम तो मान लेते, नहीं, उनने भी कहा हो तो भी वो विचार पूर्वक ही, अनुभव पूर्वक ही मानना है। इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करें। काय का निर्धार ना हो कि सुमेरु पर्वत कितने योजन का है? 1,00,000 योजन का है कि 99,000 का है? ये नहीं है, ये कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, पूछते फिरते हैं लोग। मूल प्रयोजन भूत तत्व, प्रयोजन भूत तत्व संख्या कौन से प्रयोजन भूत तत्व? 7, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। उसमें से जीव है ज्ञान स्वरूपी, जानने देखने वाला, अजीब है पुद्गल शरीर आदि। तो इन सब ये दोनों न्यारे न्यारे कहे। सो ये न्यारे न्यारे कैसे कहे? ये हमें न्यारे न्यारे दिखते तो नहीं, इसमें प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये प्रश्न पूछना है। ख्याल में आया कि नहीं? शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है, सो ऐसा तो हमें दिखाई देता है कि आत्मा के बिना शरीर में कोई क्रिया नहीं होती। सो फिर शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा कैसे नहीं हुआ? ख्याल में आएगा? ऐसे प्रश्न उठावे, ऐसी शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन अपन को ऐसी शंकाएं होती ही नहीं। होती है, अब वो तो कह रही, एक तो विचारशील है तो कह रही होती है। आपको होती किसी को कि अपन को शंका होने के पहले ही समाधान? पंडितों ने कर रखे ना तुम्हारे समाधान, तुमने शंका उठाई नहीं कभी, उनने पहले ही कह दिया निमित्त नैमित्तिक संबंध है, खत्म, तुमने कहा है। अब चूल्हे में गया, ये निमित्त नैमित्तिक होता होगा, ये बात समझ में आ गई कि बस शब्द बदला है, काम तो आत्मा ही करता है। पहले सीधा कहते थे शरीर का कर्ता आत्मा है, अब ये नहीं कहना, अब क्या कहना है? शरीर के कार्यों में आत्मा निमित्त है। हाँ, आया होगा ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये भाषा बोली इसने, तो ये क्या सोचता है, ये भाषा सीखने के बाद
मुमुक्षुओं की अधिकतर यही हालत है। भाषा सीख गए सही, तो वे क्या सोचते हैं, भाषा सही सीख गए तो सम्यक दृष्टि हो गए। अरे भाई, तुम निमित्त बोलते तो हो, लेकिन अंदर निमित्त का अर्थ क्या चलता है तुम्हारे दिमाग? भाव वासन क्या है कि पूजा करनी पड़ेगी कि होने होगी तो होगी, करनी पड़ेगी भाई, निमित्त की अपेक्षा तो करनी पड़ेगी ना। बस खा गए, तुमने शब्द बोला है निमित्त, लेकिन अंदर पूरी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये अर्थ है ये प्रश्न पूछने का। अभी मैं 10 प्रश्न पूछूं तो तुम उठ के चले आओगे, कहोगे भैया ये तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। कार्य निमित्त से होता है कि उपादान से होता है, ये प्रश्न है। किसा उपादान से होता है, निमित्त के बिना होता है? अरे निमित्त कैसे करता नहीं है, निमित्त के बिना होता है क्या? हाँ, बात तो सही है। अब ये तुम अभी आप समझे नहीं, ये क्या होता है, जब तुम एक ही बात को लगातार सुनते हो, रोज़ सुनते हो, तो क्या होता है, वो बात सुन सुनकर तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि हमें ये बात तो पता है और हम बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। लेकिन वो अनुभव से नहीं मानते, वो रोज़ सुन सुनकर सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने 2014 में नारा दिया और ऐसा घोल के पिला दिया जनता को कि तुम बोलो सबका साथ, वहाँ सबका विकास। ख्याल में है, अब क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ नहीं पता। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसे होते ना राजनीतिक। ये तो हिटलर की पॉलिसी थी। हिटलर कहता था, हिटलर ने जर्मन पे इतने समय राज किया। हिटलर क्या कहता था? हिटलर कहता था, मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है कि तुम एक झूठ को इतनी ताकत से बोलो, इतनी ताकत से बोलो कि दुनिया अपने आप उसे सच मान लेती है। बस तुम उस पर शंका मत करना। नहीं समझ? तुम एकदम कॉन्फिडेंस रहना कि मैं सही बोल रहा हूँ। एक चुटकुला है, एक पत्रकार मरा और मर के स्वर्ग के दरवाजे पे पहुँचा। तो स्वर्ग के दरवाजे पे पहुँचा तो वहाँ पर जो खड़ा रहता है अंदर भेजने वाला, उसने कहा, ओ भाई साहब एंट्री फुल हो गई और यहाँ पे अब स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, अब आपको नरक जाना पड़ेगा। तो वो था पत्रकार, उसने कहा यार कुछ दे लो यार, समझो मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, समझो, और मैं कुछ तुम्हारा बहुत भला कर सकता हूँ, अखबार में नाम भी छपवा दूंगा स्वर्ग में जो निकलता होगा। उसने कहा देखो यार भैया जगह नहीं है, दिमाग खराब मत करो, और भाई साहब बहुत सारे लोग अंदर आ चुके हैं, हाँ लेकिन एक तरीका है कि मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए अंदर भेज सकता हूँ। अगर वहाँ पे तुम किसी को नरक भेजने के लिए राज़ी कर लो तो तुम्हारी सीट बन जाएगी, वो चला जाएगा। नहीं बोले अरे बहुत बढ़िया, 2 घंटे तो बहुत है मेरे लिए। और अंदर गया और थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद देखा कि भाई साहब तो खाली हो रहे लोग, नरक की ओर भाग रहे सब। समझ में आया कि नहीं? सारा ही खाली हो गया पूरा स्वर्ग लोग। तो भैया पीछे से वो भी आया, अरे बोले तुमने ये क्या किया? बोले मैं भी जा रहा हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले अफवाह फैलाई थी कि अब नरक में ज़्यादा VIP व्यवस्था मिलने वाली है स्वर्ग से, और वहाँ सबके नाम छपेंगे जो पहले पहुँचेगा, ख्याल में है ना, वो VIP माना जाएगा। तो बोले अफवाहें तो तुमने ही फैलाई, तो तुम तो रुक जाओ। बोले कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी अफवाहें सही हो जाती है। पकड़ में आया। तो मोदी जी ऐसे ही है बिल्कुल, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, उन्हें खुद नहीं पता रहता कि वे क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलते फुल उससे है। मेरा पंजाब से 50 साल पुराना रिश्ता है। हमें गुड़ा भाग लगाते ही नहीं कि 50 साल आएगा कैसे। वो कहते बोलो तुम तो, और जनता इतनी मूर्ख है कि तुम जो बोलोगे बस बोलना कॉन्फिडेंस से। और ताली बजाने वाले 10-20 आगे बैठा लेना, वे 20 जोर से ताली बजाएंगे और 50 अपने आप बजा देंगे, तुम चिंता मत करना। यही मनुष्य की स्थिति है। अपन क्या है कि जब जो बात रोज़ सुनते हैं ना, तो अपन रोज़ मन स्वाध्याय में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ। तो अब ये तुम्हारे 6 उपशम ज्ञान में ऐसी फिट हो गई बात कि तुमसे नींद में उठा के ही पूछे कोई तो तुम्हें ही बताओगे, ये बात पक्की है। लेकिन इससे सम्यक दृष्टि नहीं हो जाती, ये भी बात पक्की है
क्योंकि ये तो तुम रोज सुन सुन के, कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये सब कोई तुमने कोई अनुभव से नहीं किया है, ये कोई तुम्हारा अनुभव नहीं है इसमें। ये सब रोज एक एक बात को लगातार सुनते सुनते रहने से ज्ञान में ऐसा अभ्यास हो जाता है कि हमें फिर वो बात ऐसी लगने लगती है कि जैसे हम अनुभव से जानते हो। उदाहरण दे दूं एक आध, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है? चलो छोड़ो, सबसे बढ़िया साबुन कौन सा है? तुम्हारे जेब में 2-3 नाम आएंगे, मान के चलो। लक्स, समझ में आया? और कौन सा आ सकता है? पियर्स, आगे ना यार। अब मज़ेदार बात है, तुम्हारा इसमें अनुभव क्या है, अच्छे और बुरे? क्या तुमने साबुन से क्या अंदाजा लगा लिया? तुमने पियर्स भी लगा लिया होगा, लक्स भी लगा लिया होगा, लाइफ बॉय भी, जो भी होते हैं, क्या तुम्हें क्या अंतर पता है? हमें कुछ नहीं पता। तो तुम्हारे दिमाग में लक्स क्यों आया? कभी सोचा तुमने? क्योंकि उसका जो तुम रोज विज्ञापन सुनते हो और बड़े बड़े हीरो हीरोइन करते हैं, वो तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर देते हैं। देखा तुमने कभी? क्या हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, तुम्हें ये नाम लेते ही ऐसा लगता है जैसे ताकत भरी हो, जबकि ये मूंगफली के छिलके हैं। नहीं लगता है? हॉर्लिक्स पीरा मेरा बेटा, जबकि अभी आया एक उसमें निकल के कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो तुम्हें जो पिला रहे हैं 600 रुपये के डिब्बे, ये मूंगफली के छिलके हैं, असली मूंगफली भी नहीं है। समझ में आए ना? और उसमें जो सड़े हुए काजू, मतलब जितनी भी बेकार की चीज़ें, उनका मिक्सर बनाकर वो डाल रहे हो, तुम्हें दे रहे हो, तुम कह रहे। लेकिन भाई वो विज्ञापन इतना भयंकर है। रोज अमिताभ बच्चन कह रहा है हॉर्लिक्स पिएगा तुम्हारा बच्चा ऐसा हो जाएगा, तो तुम्हें लगता है ये कोई चीज़ है? अब समझ में आया? विज्ञापन के ऐसे ही आत्मा का भी विज्ञापन है। आपको रोज सुन सुन के पूजा, जैसे किसी को रोज पूजा करो पूजा करो पूजा करो पूजा करो, ये विज्ञापन दिया जाए ना, तो बस वो इसमें चल जाता है। उसमें क्या है? आप आत्मा भिन्न है, राग से भिन्न है, कसाय से भिन्न है, ये है वो है, और आप सुनते 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 ऐसा आपके चित्त में बैठ गया कि आपको लगने लगा भिन्न है। लेकिन भैया ये लगने से कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर करे क्या कि जब एकांत में बैठ के खुद विचार करोगे कि राग से भिन्न है, तो राग का स्वाद कैसा, ज्ञान का स्वाद कैसा? जो ज्ञान का स्वाद है वो आत्मा है, जो राग का स्वाद है वो आश्रव है, वो विभाव है। ये सब बैठ के जब तक अनुभव में ना आ जाए तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और साथ में रखा स्वानुभव से प्रमाण करना। क्योंकि ये तो बात आचार्य जानते हैं कि तू आगम का सेवन करके आत्मा की बातें सीख लेगा, तू तर्क युक्ति लगा के आत्मा समझाना सीख लेगा, और पर अपर गुरु के उपदेश से मिलान भी कर लेगा। यही बात कुंद ने कही, यही बात अमृतचंद देव ने कही, यही बात गुरुदेव ने कही, यही बात इनने कही। ये मिलान भी कर लेगा, तर्क भी लगा लेगा, युक्ति भी तर्क युक्ति लगाना भी आसान है कि राग तो ग्रुप आत्मा सुग्रुप, लग गई तर्क युक्ति। ख्याल में देखो, राग होता है तो आकुलता होती कि नहीं, लग गई युक्ति। श्री गुरु कहते तू ये भी सीख लेगा, लेकिन तू एकत वक्त भगवान आत्मा का जो अखंड चेतन तत्व है उसकी निर्विकल्प अनुभूति, उसका स्वयं संवेदन जब तक एकांत में बैठ के 1 घंटा अपने को नहीं देगा, तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाएगा, तब तक 3 काल में तुझे स्वयं संवेदन नहीं होगा। और वो स्वयं संवेदन नहीं होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और वो स्वयं संवेदन में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हारे मन में ऐसे विचार आएंगे, अरे भैया अब ऐसे थोड़ी, इतना ध्यान में मन थोड़ी लगता है, अब इतना विचार थोड़ी हो सकता है, अब ठीक है भैया स्वाध्याय में ही विचार कर लेंगे, थोड़ा वहीं मंदिर चलते हैं, वहीं विचार भी कर लेंगे, वहीं ध्यान भी कर लेंगे, वहीं पूजा भी कर लेंगे, वहीं पढ़ लेंगे, वहीं 2-4 लोग से थोड़ा मिलना भी हो जाएगा। ऐसे करोगे तुम, ऐसे भगोगे उस एकांत से। और ऐसी आवाज़ आएगी, अरे ऐसे थोड़ी होता है सम्यक दर्शन, और निचली भूमि का है, ऐसे थोड़ी होता है।
ख्याल में है ना। ऐसे सब तुम बहाने करके वो 1 घंटा नहीं बैठोगे, वो नहीं बैठोगे तो काम नहीं होगा। और अभी नहीं बैठने का मन करता है तो ये भी निर्णय कर लेना कि काम करने का भी मन नहीं करता। कि कैसे, कि फैक्ट्री पे 8 घंटे कैसे बैठे रहते, 6 घंटे कैसे बैठे रहते। कोई फैक्ट्री में बहुत मज़ा नहीं आता, लेकिन इसलिए बैठा रहता है कि अगर यहाँ नहीं बैठूंगा तो रोटी कैसे मिलेगी, घर कैसे चलेगा। ऐसे जीव को ये लगे कि तत्व विचार में नहीं उतरूंगा, 1 घंटे अपने अलग से नहीं लगूंगा तो मेरे को सम्मेसन की प्राप्ति कैसे होगी, होगी नहीं। इसलिए लगेगा, और अगर सम्मेसन नहीं चाहिए होगा नहीं लगेगा। सहजानंद